ये जो हमारा भारतवर्ष है ये तपस्वियों का, मनस्वियों का और ऐसे लोगों का राष्ट्र है जहाँ पर बहुत से संत हुए, मनीषी हुए और जिन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए, शांति के लिए, भाईचारे का पैगाम सबको देने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। मुझे पता चला आज इमाम खुमैनी साहब की 35वीं पुण्यतिथि है। 1900 अपने शरीर को छोड़ा और एक बड़ी बात यह है कि उनका जो ताल्लुक़ है वह बाराबंकी के किंतूर ग्राम से है। किंतूर ग्राम महाभारत कालीन कुंतेश्वर महादेव जहाँ पर स्थापित हैं, पारिजात वृक्ष जहाँ पर स्थापित हैं, उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और यूँ तो भारतवर्ष का प्रत्येक गांव, यहाँ का प्रत्येक क्षेत्र अपने आप में विशिष्ट है, लेकिन बाराबंकी की विशिष्ट महत्ता है इस क्षेत्र में वह। और आपके माध्यम से विदेश में, ईरान में आपका पहले जो वहाँ से निष्कासन हुआ, उसके बाद 14 वर्ष बाद जब आप 1979 में आप वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर भी आपने हिंदुस्तान और ईरान की संस्कृति का समन्वय करते हुए एक तरह से पूरे विश्व को भाईचारे का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया। बहुत बड़े विधि विशेषज्ञ थे, इस्लाम के बहुत बड़े ज्ञाता थे इमाम खुमैनी साहब, और उन्होंने अपनी प्रतिभा के माध्यम से और अपने द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से इस राष्ट्र को एक बड़ा संदेश दिया। जो संदेश हमारे ऋषियों ने दिया वसुधैव कुटुंबकम का, यह पूरा विश्व एक परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का, कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। यत्र विश्व भवेत एक नीडम का, आत्मवत सर्वभूतेषु का, कि जहाँ पर लोग एक परिवार जैसा रहते हैं, वही संदेश इमाम साहब के माध्यम से पूरे विश्व को गया। और उस संदेश के माध्यम से एक बहुत बड़ा योगदान इस धरती को आपका प्राप्त हुआ। आपने ईरान में 1979 में जो वहाँ की शहनशाही थी उसको समाप्त करके इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की और इस तरह से एक बड़ा योगदान ईरान में आपने दिया। और आज ईरान और भारतवर्ष की जो मैत्री है उसका एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि भारतवर्ष का एक ऐसा संत, एक ऐसा ऋषि और एक ऐसा महात्मा यहाँ से इस्लाम का पैगाम लेकर के गया, जिसने बहुत बड़ा कार्य पूरे। संत आयतुल्लाह खुमैनी साहब की 35वीं पुण्यतिथि। आयतुल्लाह खुमैनी साहब एक बहुत ही बेहतरीन संत हुए जिन्होंने ईरान में काम किया है। मौला अली शेर खुदा का जो संदेश था उसको उन्होंने पूरे ईरान और पूरी दुनिया में कायम किया। आयतुल्लाह खुमैनी साहब का संबंध बाराबंकी महाभारत कालीन धरती किंतूर से भी था। उनके दादा यहीं पर पैदा हुए और वैसे भी ईरान से हिंदुस्तान में जो सूफीज़म आया वो ईरान से ही आया, क्योंकि सूफ़ी संत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह का संबंध भी इमाम हुसैन की 26वीं पुश्त से था। और ईरान में जगह है नेसापुर, वहाँ से उनके पूर्वज किंतूर ही आके बसे थे। किंतूर से ही बाद में देवा शरीफ इनके सत्तार वारिस पाक के अब्बा हुजूर कुर्बान अली शाह रहमतुल्लाह देवा शरीफ आए। सूफ़ी संत हाजी वारिस अली शाह ने भी पूरी दुनिया को जो रब है वही राम का संदेश दिया। तो बाराबंकी की जो धरती है ये हमेशा संतों की, ऋषियों की ज़मीन रही है। ये मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। और आज इस दौर में, नफ़रतों के दौर में, जो ये दौर चल रहा है नफ़रतों का, उसमें इन सूफी संतों और फ़कीरों और जो सर्वोच्च धार्मिक नेता हुए, इन्हीं के संदेश बता सकते हैं हमको आपको।
बाकी तो सब बेकार। तो मैं श्रद्धांजलि अपनी तरफ से अर्पित करता हूँ।